आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल। आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। मौलवी, पंडित, पादरी ये अपना मजहबी एजेंडा आगे बढ़ाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। जब चाइना में ये वुहान प्रोविंस में कोरोना का आउटब्रेक हुआ, साथ ही इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ने सज़ा दी है चाइना वालों को कि उन्होंने मुसलमानों को बहुत अरसे से कैद कर रखा है, जिस पर हम लोग बिल्कुल हम एग्री करते हैं कि चाइना जो मुसलमानों के साथ कर रहा है वो बिल्कुल इनह्यूमन है और हम कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हम उसे जहाँ क्या करते हैं कंडेम करते हैं हर मौके पे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर इंसान को किसी मज़हब से उसकी जान छुड़ानी भी है तो वो वॉलंटरी होना चाहिए, वो कभी भी पोस्ट नहीं होना चाहिए। मगर ये मौलवी जो हैं, इन्होंने क्या किया, ईरान के जो मौलवी थे उन्होंने ये कहा, और आसपास और भी बहुत से मुल्ला ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये वुहान में जो हो रहा है, जो आउटब्रेक हुआ है, ये मुसलमानों से ज़्यादती की वजह से अल्लाह का अज़ाब दुनिया पर नाजिल हो रहा है। मगर आज की हालत ये है कि आज काबा भी बंद है, आज वेटिकन सिटी जो है वो भी वीरान पड़ा है, आज वेटिकन सिटी के ऑफिसेस को भी जो है डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, स्टेरिलाइज किया जा रहा है। इसी तरह काबा को भी स्टेरिलाइज किया जा रहा है। उम्रा जो है वो मौकूफ़ है इस वक्त, तो आफ़ काबा नहीं हो रहा। इसी तरह दुनिया के जितने भी मुक़द्दस मुकामात हैं या प्लेसेस हैं, चाहे वो यरूशलेम हो या फिर वो वेटिकन हो, चाहे वो रोम हो या फिर वो मक्का या मदीना हो, वहाँ पे आज वो सब गलियाँ, वो सब कूचे, वो सब मस्जिदें और वो सब चर्चेस जो हैं वो वीरान पड़े हैं, और कहीं भी कोई गैदरिंग अलाउ नहीं है इस वक्त। बल्कि पाकिस्तान में राइवेंड इज्तिमा जो है उसे भी जो है कैंसिल कर दिया गया है। साथ इसके इवन के जो PSL के मैचेस हो रहे हैं वो भी अब बगैर ऑडियंस के, मतलब खाली स्टेडियम्स में होंगे और लोग सिर्फ उन्हें उनकी टेलीवाइज कास्ट देख सकेंगे। तो ये हालत है जो कि कोरोना ने किया है। कोरोना ने खुदा के सब ठेकेदारों की जो दुकानें हैं वो बंद करा दी, और इस वक्त इंसानियत जो है वो आपको ये बता रही है कि आप अपने हाथ धोएं, आप अपने हाथों को अल्कोहल बेस्ड हैंड स्टेरिलाइजर से डिसइंफेक्ट करें। WHO की आप वेबसाइट पे चले जाएं, उनकी कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें यह है कि आपने जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए, वो अल्कोहल बेस होना चाहिए। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल इस्लाम में हराम है, मगर आज आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कह रही है कि आपने हाथों को अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट से पाक करना है। ठीक है, यानी आज अल्कोहल जो है, अगर आप अल्कोहल से अपने हाथ पाक कर लेंगे, साफ कर लेंगे, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अल्कोहल तो हराम है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको हाथ साबुन से धोने हैं। आप 10 दफ़ा भी वज़ू कर लें, आप गुसल कर लें, गुसल जो कि इस्लामी गुसल का तरीका है वो कर लें, आप पाक नहीं होंगे। जिस शख्स ने दाढ़ी रखी है उसे कोरोना वायरस का ज़्यादा रिस्क है। इवन कि अगर वो मास्क भी यूज़ करे, वो N95 मास्क भी यूज़ करे, तो तब भी उसे कंप्लीट प्रोटेक्शन कोरोना वायरस से नहीं मिलेगी। वैसे तो मास्क के बगैर भी आप सही रह सकते हैं, अगर आप हाथ ना मिलाएं, हिंदुओं की तरह दूर से प्रणाम करें, नमस्ते करें, तो वो भी ज़बरदस्त तरीका है। हाथ मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मुसाफा करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने वक्तों में ताउन फैला करता था या ब्लैक डस्ट जब फैला करती थी, तो चर्च जो था वो शुरू में चर्च का रिस्पॉन्स इनकी तरफ ऐसा था कि चर्च हमेशा यही कहता था कि आपके कर्मों की वजह से आपके ऊपर अजाब आ गया। फिर चर्च क्या कराता था, लोगों को जो है वो रोज़रियाँ पढ़ने और इबादतें करने का कहता था, और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता जब सदियों तक लोग प्लेग से तंग आए और बड़ी बुरी उनकी हालत रही, तो फिर ये बातें सामने आई कि ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो उन्होंने फिर ये कहना शुरू किया कि जिससे एक शहर में ताउन फैला है उसके लोग दूसरे शहर में ना आ जाएं। तो ये इस तरह की बातें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आई, लोगों को समझ आया कि ये चीज़ें हैं। उस टाइम चर्च भी यही कहता था कि भाई, या आपके गुनाहों की वजह से, आपके ज़नाओं की वजह से, आपके औरत मार्च की वजह से जो है ये आपके ऊपर एक अजाब आया हुआ है। तो आज मुल्ला भी यही कहता है, तो मुल्ले की भी वही बात है जो चर्च वाले करते थे। मगर हकीकत यह है कि ये वायरस किसी मौलवी को, किसी पीर को, किसी फ़कीर को, किसी नमाजी परहेजगार को नहीं छोड़ेगा, बल्कि आप मस्जिदों में बाजमात जुम्मे की नमाजें अदा करें और माशाल्लाह फिर इतना कोरोना वायरस फैलेगा, बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे। अननेसेसरी गैदरिंग से परहेज करें, अपने हाथ धोएं, अपने हाथों को अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट से हैंड सैनिटाइजर से साफ करें, और अगर आपने कोई सामान, कोई ऐसी चीज़ लेने जानी है तभी घर से बाहर जाएं। और जो एक सबसे बड़ी अननेसेसरी गैदरिंग है वो यही है कि जुम्मे की नमाजें या संडे की चर्च मास या इस तरह की जो गैदरिंग प्लेसेस हैं इधर ना जाएं और अपने आप को इस वायरस से बचाएं। तो उम्मीद यही की जाती है कि ये अभी तो फैलेगा, मगर जब जैसे जैसे गर्मी आएगी उसके साथ साथ इसका जोर टूटेगा, और उम्मीद है कि ये दुनिया से जल्दी ख़त्म होगा। तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है,
किसी हेल्दी आदमी को ये कुछ नहीं कहता, मगर हेल्दी लोग जो हैं वो इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो बीमार लोग हैं या जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा इससे इफेक्ट होंगे। इसलिए आपको और हमें ये देखना है कि हम उनको बचाएं और वो इस चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट में आते हैं जो कि बाद में कोरोना वायरस के लिए आइडेंटिफाई हो जाता है, तो बहुत से लोग ये आज दुनिया में कर रहे हैं कि वो खुद सेल्फ क्वारंटीन में चले जाते हैं। हालांकि उनके ऊपर कोई सिम्टम्स और साइंस नज़र नहीं आ रहे होते, और लोग ये कर रहे हैं कि वो सेल्फ क्वारंटीन में चले जाते हैं, अपने घर तक महदूद हो जाते हैं, घर में भी एक कमरे तक महदूद हो जाते हैं। और जो जिस तरह हो कि वो किसी ऐसे आदमी से कांटेक्ट में आया है जो कि कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आइडेंटिफाई हुआ है, फिर उसे मास्क यूज़ करना है। अगर उसने खांसना है वो उसे कोई टिश्यू या कोई रुमाल अपने पास रखे, और ऐसी चीज़ों को फिर तल्फ करते जाएं, फेंकते जाएं, और अपने आप को फिर जहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है सबको टेस्ट भी करवा लेना चाहिए जिस आदमी को शक हो। और ये सिर्फ एक ही तरीके से रुकेगा, वो ये है कि सब लोग एक प्रॉपर एहतियात करें और एक प्रोटोकॉल जो कि गवर्नमेंट्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सामने लेके आ रही है उसको फॉलो करें, तो उम्मीद है कि इस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। बाकी यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पुराने ज़मानों में जब भी कोई वबा फैलती थी, जब कोई बीमारी फैलती थी, तो उसे इंसानों के गुनाहों का नतीजा कहकर जो है वो लोगों को और डराया जाता था और उनसे और चंदे वसूल किए जाते थे और उन्हें और ज़्यादा मजहबी कट्टर और शिद्दत पसंद और मजहबी खौफ में मुब्तला किया जाता था। मगर आज हकीकत बदल चुकी है। आज हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एग्जिस्ट करते हैं, आज हम जानते हैं कि वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं और वो हमें भी इन्फेक्ट करते हैं, और वो किसी भी नेक या बद या जिसको भी आप कह लें हर इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जानवरों को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो आपको अपने आप को इन वायरसेस और इन बैक्टीरिया से बचाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है, और फिर ही आप सेहतमंद रह सकेंगे और दूसरों की सेहत की भी ज़मानत दे सकेंगे। तो चलें, मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो इन्हें शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके गेट ऑल नोटिफिकेशंस का बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। पेट्रियन पर आपकी सपोर्ट मेरे इस काम को जारी रखने में बहुत मददगार साबित होगी।